और यूँ तो एक आम तौर से तांडव मचा के रखा गया है कि सियासत बहुत बुरी चीज़ है, सियासत बहुत गंदी चीज़ है, मौलाना को नहीं आना चाहिए। तो जब गंदी चीज़ है तो आप गंदी में क्यों खड़े हैं? और मुल्क के अक़लियती तबके से मुल्क के अक्सरियती तबके का मज़हब भी ख़तरे में नहीं। और आपके चैनल के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ कि जिस ज़िला में 161 या 62 सिर्फ पंचायत हो, वहाँ 362 और 63 मदरसे सरकार के इमदादी हों, और उस ज़िला का बच्चा अगर यूपी जाए, हरियाणा जाए, पंजाब जाए, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? कुछ लोग ये कहते हैं कि बलियावी साहब उस एनडीए के हिस्सा है जिसमें वो पार्टियां भी हैं जो मुस्लिम के दिल में वो कहीं ना कहीं दुश्मनी रखते हैं। इस पर आप क्या राय देंगे? आज जो आलिम ज़बान खोल रहा है शायद उस वक्त वो पैदा भी नहीं हुआ होगा जब बलियावी कोबी के खेत के नीचे से लाश निकाला था। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एहसान रज़ा मिसबाही, आप सभी का न्यूज़ टुडे उर्दू में खैर मकदम है। आज मैं आपको वो आवाज़, वो चेहरा दिखाने जा रहा हूँ जो आवाज़ मस्जिद से लेकर के मिंबर तक और मिंबर से लेकर ऐवानों तक जिनकी आवाज़ गूंजती है। वो आवाज़ जिनकी बातों में वज़न है, जब वो बोलते हैं तो उनके बातों के वज़न के नीचे कई लोगों की आवाज़ें दब जाती है। मेरी मुराद गाज़ी मिल्लत मरकज़ी इदारा शरिया पटना के सदर, हुकूमत बिहार कानून साज कौंसिल के रुकन मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका न्यूज़ टुडे उर्दू में खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। मैं पहले आपको बता दूं हज़रत, इस वक्त किशनगंज ज़िला के पुठिया थाना के तहत कोई मारी पोस्ट मदरसा हाट इलाके में मौजूद हैं। यहाँ एक मुशावरती इजलास का इनाकाद चल रहा है, इनाकाद हो गया है और हज़रत इसमें शिरकत के लिए आए हैं। इस मुशावरती इजलास का मकसद ये है कि इलाके के उलमा को इकट्ठा करके उनके ज़रिए मदारिस, मकातिब और मज़ारात, खानकाहें, जो भी मुस्लिम अक़लियतों से जो भी ताल्लुक़ चीज़ें हैं, सब की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। हज़रत आप यहाँ तशरीफ़ लाए, हम सबको बहुत खुशी हुई। आज जो मुशावरती इजलास यहाँ इनाकाद पज़ीर है और इसका उन्वानी है कि मजहबी मकामात को, मुसलमानों से जो चीज़ें, जो इमारात, जो प्रॉपर्टी ताल्लुक़ है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इस ताल्लुक़ से आप क्या फरमाएंगे? देखिए, ये बुनियादी चीज़ें हैं और ज़माने से शिकवा बाद में करनी चाहिए जी। पहले अपना एहतसाब करना चाहिए जी। और जो कौम अपनी कमियों पर नज़र रखती है, दुनिया उसकी खूबियों का मुताला करती है, और जो कौम अपनी कमियों पर नज़र न रख करके अपनी खूबियां बयान करती है तो दुनिया उसकी सारी कमियों को चौराहे पर रख देती है। इस वक्त पूरे मुल्क में जिन बेचैनियों को महसूस किया जा रहा है उसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो है कि जिसको मुकम्मल सुकून से रहना चाहिए, जिसका ईमान ही ये है कि ज़िंदगी का खालिक, मालिक, राज़िक सिर्फ अल्लाह है। तवक्कल और शुक्र के साथ जिसे रहना चाहिए, वो अगर बेचैन बहुत है तो इसका मतलब ये है कि एहतसाब ईमान की ज़रूरत है। महसूस ये किया गया कि कल के मुकाबले में जो गुर्बत थी आज वो गुर्बत नहीं है। कल के मुकाबले में जो हमारे मदारिस के पास इमारतें थीं उससे कहीं लाख गुना बेहतर इमारतें आज मेरे पास मौजूद हैं। जी है। कल मदारिस में जो बच्चे आते थे, जितने भी आते थे, उसमें से 80% मुदर्रिस बनते थे। कोई शेखुल हदीस बनता था, कोई शेखुल तफसीर बनता था, कोई मुफ्ती, कोई मुहक्किक, कोई फ़कीह। तो कल की चटाई में क्या तासीर थी और आज के मार्बल में क्या बुराई आ गई है कि हमारे मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों के बीच वो सलाहियतें नहीं निकल आ पा रही हैं जिन सलाहियतों की ज़रूरत दरसगाहों को, दीन को, मसलक को, अक़ीदे को और कौम को ज़रूरत है। इसका एहतसाब कौन करेगा?
हमने कहा कि मस्जिद बना रहे हैं, अवाम चंदा दे। हमारी कौम का जवान अपना पेट काट करके अल्लाह और उसके रसूल के रज़ा के लिए मस्जिद बनवा दिया, मदरसा बनवा दिया। लेकिन उस अच्छी इमारत से जो हमने प्रोडक्ट निकाला है उसकी क्या क्वालिटी है, गौर इस पर करने की ज़रूरत है। मतलब मदारिस के तज़ीन व आराइश के साथ बच्चे जो यहाँ से निकल रहे हैं उनमें अखलाकी इल्मी तौर पर क्या बेहतरी आ रही है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है जी। अखलाकी, इल्मी, समाजी, सियासी, जी जी हर शऊर से लैस होने वाले फ़र्द का नाम आलिम है। माशाल्लाह जी जी। और यूं तो एक आम तौर से तांडव मचा के रखा गया है कि सियासत बहुत बुरी चीज़ है, सियासत बहुत गंदी चीज़ है, मौलाना को नहीं आना चाहिए। तो जब गंदी चीज़ है तो आप गंदी में क्यों खड़े हैं? इसका मतलब ये है कि उन सियासतदानों को, उन उलमा से बहुत ज़्यादा बेचैनी है जो आलिम सियासत में रह करके भी न सर से टोपी उतारा, न चेहरे से दाढ़ी छोटी किया, न मस्जिद का मेंबर छोड़ा, न जलसों का स्टेज छोड़ा, न बुजुर्गों की चादर छोड़ी, न अपना मसलब छोड़ा। तो बेचैनी तो होनी है। लेकिन हमें किसी के सवालों का कोई जवाब ना दे करके हमें अपना एक एजेंडा तय करना चाहिए। और वो एजेंडा ये कि हम क्या पैदा करें और जो पैदा कर रहे हैं उसकी खपत कहाँ है, और अगर खपत है तो उसका ज़रिए माश क्या है। तो इसलिए अब जो इस वक्त कोरोना के बाद जो मदारिस की पोजीशन है वो ये है, लोग किसी खुशफहमी में न रहें। बिल्डिंगें रह जाएंगी ऊंची ऊंची, तलबा नहीं मिलेंगे। टाइल्स और मार्बल पर सिर्फ गर्दो गुबार रहेंगे, काल अल्लाह काल रसूल पढ़ने वाले तलबा नहीं मिलेंगे। और जो असातिज़ा हमारे और जो अइम्मा मामूली तनख्वाह पर, मामूली पैसे पर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते रहे। कोरोना में हमारे उन उलमा, उन असातिज़ा और उन अइम्मा को लोगों ने मस्जिद और मदरसों से निकाल दिया जी जी। और ये कह करके कि हम तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। तो जो कौम अपने मजहबी पेशवा को न पाल सके, अपने मजहबी रहनुमा को न समझ सके, तो उस आलिम के बच्चे अब आलिम तो नहीं बनेंगे। तो हालात से जूझ चुके होंगे। चूंकि उसने अपने बाप को जिन परेशानियों से दो चार होते देखा है वो ज़िंदगी के आखिरी सांस तक नहीं भूलेगा। तो इन सारी चीज़ों को रख करके आगे का लाहे अमल तैयार करने के लिए आज का ये मशावरती नशिस्त है। उलमाए कराम अगर इसार और कुर्बानी का जज्बा दिखाएंगे तो इस पूरे खित्ते में, पूरे इलाके में मेरा आलिम जब जहाँ जिस वक्त आवाज़ देगा मैं हाजिर रहूँगा। लेकिन शर्त यह है कि उनको खुद को कुर्बानी देने के लिए पहल करनी होगी। वक्त ज़ाय मैं नहीं कर सकता, बाकी सब लुटा सकता हूँ। मदारिस, मकातिब और जो मसाजिद हैं इनको कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम की जाए, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क का माहौल बना हुआ है आपसे बेहतर कोई नहीं वो हम माहौल से वाकिफ़ हैं। तो निचले सतह के उलमा से लेकर जो जिन अहदों पर जो फ़ाइज़ हैं उनके ज़िम्मे क्या क्या फ़राइज़ आते हैं? मुल्क के माहौल को कसीदा और परागंदा करने के लिए दो चार एजेंसियों ने सुपारी ले रखा है। सच ये है कि मुल्क के अक्सरियती तबके से मुल्क का अक़लियती तबका कहीं खौफज़दा नहीं है जी जी। और मुल्क के अक़लियती तबके से मुल्क के अक्सरियती तबके का मजहब भी ख़तरे में नहीं है जी। ख़तरे में कुछ लोगों की कुर्सी है, राजनीति है। तो इसलिए ये खुजली की दवा बेची जा रही है ताकि दोनों कम्युनिटी के लोग का हाथ फ्री ना हो। हाथ फ्री होगा तो रोज़गार मांगेंगे, हाथ फ्री होगा तो रोटी मांगेंगे,
हाथ फ्री होगा तो बच्चे किताब मांगेंगे, इसलिए इसको लगा दो ताकि वो खुजलाते रहे, बाकी कुछ नहीं। और बिहार में एनडीए की सरकार है जी जी। जिसके मुखिया वजीर आला मोहतरम नीतीश कुमार हैं। किसी की कुछ चलती है क्या? इलाके के मेरे उलमा को इस पर संजीदगी से सोचना चाहिए। किसी की कुछ चलती है? न चली है न चलेगी। हाँ, कमज़ोर इस इलाके के आलिमों ने हमको किया है, बलियावी को कमज़ोर किया है। किशनगंज जिला में 161-62 पंचायत है, और आपके चैनल के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ कि जिस जिला में 161 या 62 सिर्फ पंचायत हो, वहाँ 362 और 63 मदरसे सरकार के इमदादी हों, और उस ज़िला का बच्चा अगर यूपी जाए, हरियाणा जाए, पंजाब जाए, आपका बेंगलोर जाए, आंध्रा जाए, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? जी जी। एहतसाब इसके करने की ज़रूरत है। इस पर कभी कोई बैठक हुई, कभी 10 आलिम सर जोड़ के बैठा, कभी 10-20 मसाजिद के अइम्मा इस मुद्दे पर बैठे। आपने जो मांगा मेरी कौम ने दिया। सीमेंट मांगा दिया, बालू मांगा दिया, पैसा मांगा दिया, गल्ला मांगा दिया। उसके बदले हमने क्या दिया? इन मौजूआत पर भी गुफ्तगू आज की नशिस्त में है। जी जी। आपकी जो खिदमत हैं, आपने इस पोजीशन में रहकर कौम के लिए, मदरसों के लिए जो किया है, ये रोज़ रोशन की तरह आया है, हम सब इनके गवाह हैं। लेकिन आप पर कुछ लोग ये कहते हैं कि बलियावी साहब उस एनडीए के हिस्सा है जिसमें वो पार्टियां भी हैं जो मुस्लिम के तई दिल में वो कहीं ना कहीं दुश्मनी रखते हैं। इस पर आप क्या राय देंगे? जिनको मुसलमानों ने बहुत अच्छा दोस्त समझा, वो कौन सी पार्टी है? सब पार्टियां दावा करती है इस तरह की। तो उन पढ़े लिखे बाशऊर पागल लोगों से मैं नहीं कहूँगा, जी जी। लेकिन मेंटल केस है। और ख़ास तौर से उलमा इकराम से पूछूंगा, हराने के लिए अपनी नस्लों को कब तक जिंदा रखोगे? अपनी नस्लों को जिताने के लिए कब जीना शुरू करोगे? नंबर 2, बाबरी मस्जिद में ताला किसने बंद कराया? मूर्ति किसने रखवाई? किसकी मरकज में हुकूमत थी कि वो मस्जिद शहीद हुई? बलियावी तो पार्लियामेंट में बोला था ना, काश मेरी जमात के और मेरे कौम के लोग समझ जाते बलियावी को। जब मैंने पार्लियामेंट में ललकार के दहाड़ के कहा था कि जिस दिन राष्ट्रपिता बापू का कत्ल हुआ, उसी दिन अगर देशद्रोह का एक्ट इस्तेमाल करके और एक कानून बना दिया गया होता, तो शायद इतनी बीमारियां मुल्क में नहीं पैदा होती। उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की। मुल्क में 16,700 दंगे हुए। बेशतर जमाना किसका था? कांग्रेस का। अक्सर सूबों में हुकूमत किसकी थी? कांग्रेस की। भागलपुर में मुसलमानों के बच्चों पर के लाश पर कोबी रोपी गई। आज जो आलिम जबान खोल रहा है, शायद उस वक्त वो पैदा भी नहीं हुआ होगा जब बलियावी कोबी के खेत के नीचे से लाश निकाला था। मौलाना 1.5 साल में बलियावी टूट गया था। 1.5 साल भागलपुर लग के रहा, और वहीं से मैंने अहद किया था कि मेरी नस्लों के कातिलों को सोने का ताज पहनाने वालों को सत्ता से खदेड़ दूंगा। तो 2 चंद चाय खाने के टपोरियों की मैं परवाह नहीं करता। और जब उतरा एक आलिम मन बना करके, तो जिस शहंशाह ने मेरी नस्लों के कातिलों को सोने का ताज पहनाया था,
बलियावी ने आज उनको वहाँ पहुँचा दिया है कि आज भी वो सड़क पर ही हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी हार गए, शहाबुद्दीन साहब की बीवी हार गई, बहुत सारे लोग हार गए आरजेडी के। क्या किसी मुसलमान को तौफीक हुई कि वो पूछ सके उन सेकुलर कहलाने वालों से कि बता तेरी बिरादरी का वोट क्यों नहीं मिला? तो जब तक मेरे बच्चों को डरा करके मेरी ही कौम के जिम्मेदार रखेंगे, बचपने में अगर किसी जानवर के बच्चों को खौफजदा कर दिया जाए तो मरते दम तक उसके दिल से खौफ नहीं निकलता। तो ये मेरी नस्लों को डराने वाले, सहमाने वाले ये गुरोह और ग्रुप है, लेकिन उनके शहर का, जादू का बलियावी पर असर नहीं पड़ता, इसलिए कि मुफ्ती आजम की अताओं का तावीज़ गले में। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा ये बलियावी की ज़ात, गाज़ी मिल्लत की ज़ात पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल है और होना भी चाहिए, क्यों ना हो, क्योंकि जो लोग मौलाना के नाम पर कुछ लोग तान व तशनी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जवाब हैं। वो लोग जो समझते हैं कि इनका एक मखसूस दायरा है मदरसा से मस्जिद तक, उनके लिए इनकी ज़ात एक जवाब है। इसी तरह की हर तरह की सियासी, समाजी, अदबी सरगर्मियों की वाक़फ़ियत के लिए हमारे साथ जुड़ें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।